जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। आप सब सही सलामत होंगे मेरे परमेश्वर के पाक और जलाली नाम में। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं वचन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं कहते हैं ना, किस तरह हमें परमेश्वर का वचन मिला, सुसमाचार हमने कैसे सुना। तो मैं अपने लिए बताऊं तो कभी कभी ना मुझे अपने लिए बताने में बहुत ही मन करता है कि जब मैं परमेश्वर से जब से जुड़ी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ मैं जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताती जाऊँ। तो मैं परमेश्वर को, क्योंकि मैं एक ऐसे घराने से हूँ, यहाँ पे परमेश्वर के नाम को कोई जानता भी नहीं है और यीशु नाम सुना भी नहीं था। मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और ऐसा भी कोई प्रभु होता है जो हमारी इतनी जल्दी दुआओं को सुनने वाला है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ना ही हमारे घराने में कोई जानता है, ना कोई जानता था उस समय। लेकिन कहते हैं ना, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया तो उसे परमेश्वर उसके लिए रास्ता तो बनाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि परमेश्वर रास्ता ना बनाए। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि जब मैं, क्योंकि उस समय ये मोबाइल वगैरह ये सब कुछ ऐसा तो उतना था नहीं, सिंपल नोकिया होता था और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी परमेश्वर का वचन जो हम तक पहुँचे। और कभी सुना ही नहीं है नाम, तो अगर सुना होता तो कहते हैं ना, हम सर्च करते हैं, अगर सुना ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर इस तरह आए, एक रेडियो के माध्यम से, सिर्फ एक रेडियो के माध्यम से परमेश्वर ने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। आप विश्वास कर सकते हैं कि कैसा परमेश्वर ने, कहते हैं ना, किस तरह परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं सोचती थी कि ये क्या है। और मैंने एक रेडियो के द्वारा, और उस समय और कुछ नहीं होता था, मात्र एक रेडियो के द्वारा सुनते सुनते मेरे अंदर परमेश्वर ने मुझे इस तरह छू लिया कि मैं परमेश्वर की बस दीवानी हो गई, परमेश्वर की। और तब से परमेश्वर के पीछे ही चलने लगी। जानती नहीं थी परमेश्वर को, बस वचन सुनती थी, प्रेयर करती थी उनके साथ। मैं भी जब रेडियो में वचन सुनाया जाता था, बहुत ही अपने काम सब बंद करके छोड़ के एक जगह पे बड़ी शांति से बैठ के सुनती थी। और घर वाले उस टाइम सो जाते थे, नाइट के समय, जैसे सर्दियों के दिन है तो सब जल्दी सो जाते हैं, 8:30-7 बजे तो सब सो ही जाते हैं। पर मैं आराम से बैठ के, आग जलती थी अंदर, तो उसके पास बैठ के बड़े ही आराम के साथ परमेश्वर के वचन को सुनती थी। बड़ा ही आनंद आता था, ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही परमेश्वर बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था, महसूस होता था उसे। तो मैं परमेश्वर से प्रेयर करते 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 मैं भी करती, फिर मैंने अपनी रूटीन ही बना ली। मैं कहीं भी जाती मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि कहीं दूसरी जगह जाती तो सुविधा उतनी नहीं थी उस समय कि मैं परमेश्वर के वचन को सुन पाऊँ, प्रेयर सुन पाऊँ, कर पाऊँ। घर में रहती थी तो एक रेडियो था, टूटा फूटा सा, बड़े वाला इतना, और उसमें मैं सुनती थी, प्रेयर करती थी। और जब कभी मैं परेशान होती तो फिर मैं परमेश्वर से मन ही मन में बात करती। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन रहा है, बात कर रही हूँ। इस तरह परमेश्वर ने मुझे इस तरह चुना, और चुनते चुनते आगे बढ़ाते बढ़ाते हर स्टेप, हर कदम मेरा परमेश्वर में बढ़ता गया। मैंने खुद कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मैं 9th में पढ़ती थी, 9th क्लास में, जब मैंने परमेश्वर का सुसमाचार एक रेडियो के माध्यम से सुना। उसके बाद मैं 9th 10th 11th 12th सुनती गई। जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं सुनती रही। शादी हो गई तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन बंद हो गया। मोबाइल में उस टाइम नहीं हो पाता था, मोबाइल होते नहीं थे उतने अच्छे, लेकिन थे उस समय, लेकिन उतना इंटरनेट का उतनी सुविधा नहीं थी वहाँ पे। जब मेरी मैरिज हुई तो तब मेरे मन में बहुत होता था कि मैं कैसे सुनूं, कैसे क्या करूं। फिर मैं क्या करती थी कि अपना रेडियो, जब मायके जाती, रेडियो ऑन करके उसके पास मोबाइल रख के पूरी रिकॉर्डिंग करती थी। रिकॉर्डिंग करके और वॉइस रिकॉर्डिंग करके फिर मैं वो सुना करती थी। 2-3 महीने
रिकॉर्ड करके रखी थी, और उससे ज़्यादा स्टोरेज तो उतना होता नहीं मोबाइल में। फिर जब कभी परेशान होती, चाहे कुछ भी होता, तो हमेशा मैं वही सुनती, प्रेयर करती। फिर मेरे जीवन में इस तरह आया बदलाव, एक नया ट्विस्ट आ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपने से इस तरह जोड़ लिया कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था। मोबाइल तो था नहीं उस समय ऐसा, और कोई सुबह रेडियो भी नहीं था उसमें। उस समय अगर रेडियो को सुनता भी तो कोई बोलते कि क्या सुन रही है, परमेश्वर इतना मजबूत तो थी नहीं। और मायका ससुराल आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत होता है, वैसा जैसा पहले इंसान होता है वैसा नहीं रह पाता। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ आदतें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ नया अपनाना पड़ता है। तो बस यही थी मेरी लाइफ की शुरुआत, और बहुत ही अच्छे से हुई। और मैं परमेश्वर के बहुत ही क्लोज़ आते आते आज मैं परमेश्वर की बहुत ही क्लोज़ हूँ। परमेश्वर तो मेरे क्लोज़ रहे ही हैं, पर आज मैं दिल से बहुत कि अब जब भी मेरा मन करता है मैं प्रेयर करती हूँ, जब भी मेरा मन करता है परमेश्वर से बात करती हूँ। परमेश्वर ने आज वो सब सुविधाएं मुझे दी हैं जिनके माध्यम से मैं परमेश्वर को और ज़्यादा जान सकती हूँ। और यहाँ हम रहते थे, वहाँ कोई चर्च वगैरह कुछ नहीं थी, तो कि चर्च होती तो भी पता चलता कि हाँ यहाँ प्रेयर होती है। फिर जहाँ मैं यहाँ कहीं अगर जैसे घर से कहीं घूमने इधर उधर जाते दूर, यहाँ कहीं मुझे चर्च नज़र आती, मैं भाग के वहाँ जाती थी। हमेशा मैं जाया करती, चर्च मुझे नज़र आती थी, मैं हमेशा कुछ भी करके, कभी कभार होता है कि नहीं, हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से दूसरे की माननी पड़ती है तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरी जहाँ तक चली, मैं हर जगह परमेश्वर के उस भवन में गई। मुझे इतनी शांति मिलती थी, इतना पीस मिलता था, ऐसा लगता था मेरी ये पीस मुझे कभी नहीं मिलता है किसी जगह पे जाके, ना ही घर में, ना ही किसी और कितनी भी अच्छी जगह वो पीस नहीं मिलता था जो परमेश्वर के उस भवन में जाके मुझे मिलता था। और मैं यकीनन हर जगह जब भी जाती, मैं चर्च ढूंढती थी, चर्च कहाँ पे है, और मैं जाती हूँ और प्रेयर करती हूँ। वैसे ही मैंने प्रेयर करना तो थोड़ा थोड़ा सीख लिया था सुन के, और वैसे ही मैं परमेश्वर से प्रेयर करती रही, आगे बढ़ती रही। और आज परमेश्वर ने मुझे इतनी अच्छी सुविधा दी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पे एक टाइम ऐसा था मेरे पास रेडियो भी, वो भी चलता था शाम के टाइम, सुबह के टाइम थोड़ा, शाम के टाइम, 2 टाइम चलता था। दिन में वाला मैं उसमें था वॉइस एशिया करके चलता था, और वो अभी शायद अभी भी चलता हुआ है, लेकिन हमने रेडियो ही छोड़ दिया तो मैं क्या, लेकिन मन करता है आजकल वो, हाँ दूसरा चलता है जो कि इंडिया से ही है। उस समय इंडिया से नहीं होता था प्रचार, शायद यूके से होता था कि कहाँ से होता था वहाँ से। तो मैं वहाँ से सुनती थी, और वहाँ से वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती थी। तो एक टाइम वही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा था कि मैं परमेश्वर के वचन के लिए तरसती थी कि परमेश्वर मैं कहाँ से सुनूं, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे हाथ में, उस समय मेरे पास बाइबल नहीं थी, फिर परमेश्वर ने मुझे बाइबल दी। 1 नहीं 2 बाइबल दी, 2 नहीं, अभी रिसेंटली मैंने 1 न्यू अपने और अब खुद से परचेज़ की है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, मेरी मौसी की बेटी थी, जो कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी रही है, और ये मुझे उसने गिफ्ट की थी। और एक मुझे ऐसे ही मेरे चाचा के, हाँ मेरे चाचा जहाँ हम जॉब करते थे, काम करते थे, उनको किसी दी थी, तो किसी ने रीड नहीं की, तो पता नहीं कैसे ही मेरे हाथ लग गई, और वहाँ से मैंने, पढ़ती तो नहीं थी उतना, लेकिन एक मन में तसल्ली मिल गई, अब मेरे पास है। तो आज परमेश्वर की कृपा से मुझे परमेश्वर ने इतना अच्छा फैसिलिटीज़ दी है, जो मैं कभी आज से 15 साल 17 साल पीछे जाऊँ तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने आज ये प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पे मैं बैठ के सुनती तो थी पहले, लेकिन अब अपना वचन शेयर करने की परमेश्वर ने मुझे अपनी वो समझ दी है। तो कितनी बड़ी बात है, जो एक मैं इस लेवल पे थी, बिल्कुल 0 लेवल पे, परमेश्वर मुझे उठा के वहाँ की। ये थी मेरी परमेश्वर के साथ जर्नी। मेरे बचपन से ही मेरे परमेश्वर ने, मेरे कहते हैं ना, माँ के गर्भ से ही चुन लिया था, तो फिर कैसे नहीं परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाते हैं। रास्ता बनता गया।
सिकुड़ा रास्ता था, परमेश्वर ने चौड़ा किया, उसको खोला मेरे लिए। मुझे चलाते गए परमेश्वर, हाथ पकड़ के मेरे परमेश्वर ने मुझे चलाया हमेशा। जहाँ कहीं टूटी हूँ, घबराई हूँ, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी है। टेंशन लेती थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता था डिप्रेशन जैसा हो जाएगा, बट परमेश्वर ने मुझे उन सब चीज़ों से निकाल दिया है। क्यों चिंता करती है तू, क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, मुझ पर विश्वास रख। बस यही वचन मैं आज तक थाम के रखती हूँ। तू क्यों चिंता करती है, तो अपनी आंखें मेरी ओर लगा। बस मैं इस पे ही सब कुछ छोड़ देती हूँ, इससे आगे मैं कुछ चिंता करती ही नहीं। बस ये था आज का मेरा, वो कहते हैं ना कि किस तरह परमेश्वर के साथ मेरी शुरुआत हुई। परमेश्वर ने मुझे चुना, यहाँ तक पहुँचाया, ये प्लेटफॉर्म दिया। आगे भी परमेश्वर मुझे बढ़ाएंगे, ऐसा तो है, यहाँ तक ही रहूँगी। आगे परमेश्वर मुझे और ऊंचा करे। बस मैं यही दुआ, ऊंचा नहीं, ऊंचा परमेश्वर हो, लेकिन हाँ, प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा मुझे एकदम परफेक्ट बनाए। और बस परमेश्वर से मेरी यही प्रे है, मेरे लिए आप सब प्रे कीजिए कि मैं भी एक ऐसी प्रचारक बन सकूं, एक ऐसी प्रेयर करने वाली बन सकूं, जो के लिए आप सबके लिए, जितने भी जन परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, जितने बीमार हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकें। बस यही है, हर एक प्राण नाश होने से बचाया जाए परमेश्वर के पाक और पवित्र यीशु नाम में। तो आप सबको जय मसीह की।